जोहार झारखंड, जय झारखंड। आचार संहिता लग चुकी है। 30 से 35 दिनों का समय मिला है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। शायद झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि यह तिथि घोषणा के 4 दिन बाद ही नॉमिनेशन का डेट है। शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार यह भी हो रहा होगा कि चुनाव 5 और 4 चरण में नहीं, चुनाव मात्र 2 चरण में हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में पूरे झारखंड वासी और साथ साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी साथी हैं उनको एक संदेश देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, एक एक दिन हम लोगों के लिए एक एक युग के बराबर लग रहा है। क्योंकि नए राजनीतिक दल हैं, बाकी राजनीतिक दलों के पास जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, वो शायद हमारे पास नहीं है। उनके पास जितना टीम वर्क है, उनके पास जितना टीम का विस्तार है, शायद वो हमारे पास नहीं है। इसलिए चुनौतियों का सामना अगर सबसे ज़्यादा किसी को करना होगा तो नो डाउट जेएलके को करना होगा। लेकिन हमारे पास एक ऊर्जा है, एक उम्मीद है कि हमारे पास युवाओं की एक फौज है जो हवा की गति से अपने कार्य को करेंगे। वो सब कुछ ठीक है। समस्या है टिकट को लेकर। क्योंकि हम लोगों ने एक प्रयास किया था आवेदन लेने का, कई विधानसभा से आवेदन मिले और एक एक विधानसभा से दर्जनों लोगों ने आवेदन किया और हम लोगों ने काफी रायशुमारी, फीडबैक और निष्कर्ष निकाला। लेकिन टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा, टिकट किसी एक को ही जाएगा। ऐसी परिस्थिति में टिकट जिनको मिल रहा है वह तो नो डाउट संगठन के लिए लगातार कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग टिकट के दावेदारी से चूक जा रहे हैं वह उनमें असंतोष का भाव दिखता है, नाराजगी और असहमति का भाव दिखता है। तो मैं उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि एक बार 3 वर्षों का जो आंदोलन तैयार हुआ है, कृपया टिकट बंटवारे के असंतोष से इस आंदोलन को और यह राजनीतिक दल के रूप में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उभर के आई है, केवल टिकट बंटवारे से उत्पन्न हो रहे नाराजगी से इसे धूमिल ना करें। और सबसे खास बात, जो शख्स आज आपके स्क्रीन में बातों को रख रहा है उससे भी आप परिचित हैं। जेएलके पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैंने हमेशा प्रयास किया है सामंजस्य बनाने का, समन्वय बनाने का। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मानव हैं और मानवीय भूल होती हैं, कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं जो शायद कभी कभी हम एक दूसरे के बीच हल्की सी खाई उत्पन्न करती है। लेकिन मुझे आशा है कि जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को स्वागत करते हुए, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का स्वागत करते हुए आप तमाम साथी, आप तमाम कार्यकर्ता तन मन से ग्राउंड पर लगेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव फतह करने की तैयारी करेंगे। समय बहुत कम है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दल वर्षों पुरानी है, हम नए हैं, नवेले हैं, हमारे पास समय काफी कम है। और साथ ही टिकट बंटवारे के बाद जो असहमति उत्पन्न हो रही है उनसे निवेदन होगा, कृपया इस बार विश्वास के साथ और अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़कर जेएलके को सपोर्ट करने का कृपा करें। मैं अपने बारे में ही आपको क्या बताऊं, नो डाउट मुझे भी लेकर आपको नाराजगी हो सकती है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि लोगों की शिकायतें बुद्ध से, पैगंबर से, पीर से, ईश्वर से होती है, हम तो इंसान हैं। नो डाउट आपकी शिकायतें हमसे होंगी, लेकिन उन शिकायतों से पहले एक बार आप मुझसे रूबरू हो लेंगे। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने कभी रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं गिना। बाकी पार्टियों में केडर्स मेहनत करते हैं ज़्यादा, आज जेएलके में एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए पाए जा रहे हैं। आज देख सकते हैं एक दिन में 4 जिला 5 जिला का कार्यक्रम होता है। आप केवल आपके मोबाइल में गूगल मैप को निकाल कर एक बार चेक कर लेंगे कि गिरिडीह से राजमहल कितना दूर है और राजमहल से फिर बरकट्ठा कितना दूर है, बरकट्ठा से रांची कितना दूर है और रांची से फिर धनबाद कितना दूर है। ये दूरी महज 36 से 48 घंटों में तय किया, यानी 2 दिन भी पूरा नहीं हुआ ये दूरी को तय किया। कार्यक्रम करते हुए, सभा करते हुए, उन सभाओं में 1.5 घंटा 2 घंटा भाषण देते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों के साथ आज हम लोग जेएलके को सींचने का काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले डुमरी में 25 जनसभाएं की, एक सभा में औसत 12 से 15 मिनट तक का संबोधन। तो आप समझ सकते हैं कि आज किन परिस्थितियों से हम लोग पार्टी को सींच रहे हैं। इसलिए एक बार आपसे आग्रह होगी कि निजी महत्वाकांक्षा को किनारे करें
और जेलकेम जिस उद्देश्य के साथ स्थापित हुई है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बार संघर्ष करने की आवश्यकता है। आप भी जानते हैं जितने भी प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है सबके कुछ न कुछ हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, लेकिन यदि उनको टिकट नहीं मिल पाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो असहमति को विरोध में लेकर जाएं। असहमति होना एक अलग विषय है, विरोध होना एक अलग विषय है। इसलिए आपसे आग्रह होगी इस बार असहमति का स्थान को विशेष बृहद ना बनाएं और उन छोटी छोटी बातों को भुलाकर जेलकेम कैसे 2024 का विधानसभा चुनाव फतह करेगी इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी। और देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर जो भी परिस्थितियां सामने आ रही है कृपया उससे सामंजस्य बैठाने का कार्य करेंगे। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए सुनामी सी आएगी, खासकर जेलकेम नाम के इस नए राजनीतिक दल में एक बवंडर सा, एक तूफान सा आएगा, लेकिन हमें आशा है इस तूफान से निकल कर पार जाना है, इस बवंडर का, इस सुनामी का सामना करना है और 2024 के चुनाव को फतह करना है। ये विश्वास है, ये दृढ़ संकल्प है। और आप सभी से भी आग्रह होगी, आपकी शिकायतों का सम्मान करते हैं, आपकी आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार आपके स्क्रीन में जो शख्स आज बातों को रख रहा है एक बार जानने का कष्ट कीजिएगा किस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। विश्वास कीजिए, आज विगत 3 दिनों से ओट्स के अलावा शरीर में चावल और रोटी को जबरदस्ती पार करना पड़ता है और जो मुनासिब नहीं हो पाता है। यानी लगातार कई घंटे स्पीच देने से, लगातार कई घंटों का दौरा करने से, सफर करने से आज हम लोगों ने अपने शरीर को उस हाल में लाके पाया है कि आज भोजन तक इस शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। लिक्विड्स के अलावा हल्का सा भी सॉलिड जो फूड होता है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इतना संघर्ष, इतना तपाने गलाने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष को जारी रखे हुए हैं ताकि जेलकेम के साथ साथ झारखंड की जो नई उम्मीद जुड़ी है उसे हम लोग आगामी विधानसभा के चुनाव में स्थापित कर सके। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी, आपकी शिकायतों का भी स्थान है, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है, लेकिन उन शिकायतों को फिलहाल दरकिनार करते हुए, उन आलोचनाओं को फिलहाल विराम देते हुए 2024 का चुनाव कैसे फतह करेंगे इस बात की चिंता कीजिए। आप सभी से मेरा ये करबद्ध प्रार्थना है। आसान नहीं है, चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव आसान नहीं है, लेकिन हम युवा हैं, आसान चीज को पसंद भी नहीं करते हैं। हम चुनौतियों को पसंद करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं और चुनौतियों के पार जाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगी और इतिहास में शायद ये ऐसा चुनाव होगा जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उन हेलीकॉप्टर की चुनावी सभाओं के बीच आपके पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष स्कॉर्पियो की छत से उनकी चुनौतियों का सामना करेगा, उनके सवालों को उत्तर देगा और उनसे हॉट टॉक करेगा। ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन ये सत्य है उनके हेलीकॉप्टर यात्रा का चैलेंज एक नन्हा सा युवा स्कॉर्पियो के छत से देगा। ये इतिहास में, झारखंड के इतिहास में होगा। आप समझ सकते हैं 30 दिन का समय है, 70 विधानसभा है। थोड़ा सा समझ के देखिए क्या मेंटली और क्या किस प्रकार से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं और किस प्रकार से चीजों को हम लोग टैकल कर रहे हैं। 30 दिन, आज 17 तारीख हो चुका है, आज 17 तारीख है और कल से नॉमिनेशन है और पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, यानी इधर 13 उधर 13, मात्र 26 दिनों का समय है और एक सप्ताह यानी 31 से 32 दिन का समय है और 70 विधानसभा। कैसी तैयारी करनी होगी, कैसी रणनीति बनानी होगी और कैसे टीम वर्क बनाना होगा, ये महत्वपूर्ण है। आज सबसे ज्यादा अगर जेलकेम को जरूरत है तो टीम वर्क की जरूरत है, आज केडर्स की जरूरत है, क्योंकि बिना केडर्स के, बिना टीम के आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। 30 दिनों में 70 विधानसभा। नो डाउट हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जिला स्तरीय में हर एक जिला तक मेरे पांव पहुंचे, एक एक चुनावी जनसभा मैं करूं, लेकिन उसके बाद भी केडर्स को आज अलर्ट होने की आवश्यकता है, आज टीम वर्क की आवश्यकता है। आपसी मनमुटाव, आपसी असहमति, आपसी जो नाराजगी है उसे दरकिनार करते हुए जेलकेम को कैसे स्थापित करें और नए झारखंड के नवनिर्माण में हमारी भूमिका क्या हो, इसके लिए तैयारी करें।
यह चुनाव एक अवसर है। इस चुनाव झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के किसानों के लिए, झारखंड के शोषित वंचितों के लिए एक अवसर है नई दिशा की ओर ले जाने का। और उस नई दिशा की ओर जो लेकर जाएंगे वह जेएलकेएम के नेतृत्व में हो पाना संभव दिख रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी, ये मेरा तमाम लोगों को संदेश होगा कि आपसी नाराजगी, असहमति, शिकवा गिला, शिकायतों, आलोचनाओं से परहेज करते हुए, इनको आराम विराम देते हुए आलोचनाओं को आराम दें और अपने काम को एक नया आयाम दें। और जेएलकेएम के नेतृत्व में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव कैसे फतह करें, इस बात की हमें पुरजोर तैयारी करनी चाहिए। यही मेरा संदेश होगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।